प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और विश्वास के साथ कर रहे होंगे, है ना। और बनावटी चीजों से बेटा दूर रहिएगा, अपने आप को दूर करके रखो क्योंकि पेपर नजदीक है। तो ज्यादा बनावटी चीजों में नहीं जाना है, अपने आप को बहुत ही संभाल कर और सजा कर रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो बेटा, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा तत्सम तद्भव की क्लास तो मैंने दो आपको करा दी है, लेकिन आज देशज विदेशज शब्द जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा का है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है, तो उनको अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, आओ मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा देखो, ये जो शब्द लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ देशज शब्द, देशज शब्द कौन से होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता। सिर्फ और सिर्फ उन्हें हम क्यों प्रयोग करते हैं? अपनी भाषा को सरल सुबोध बनाने के लिए, अपनी चीजों को आसानी से समझने के लिए और सामने वाले को समझाने के लिए, ठीक है। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इनकी उत्पत्ति का पता बेटा आपको किस पृथ्वीलोक की, मैं कहूं तो इस पृथ्वीलोक की कोई ऐसी परत नहीं बनी जिसके अंदर छुपी मिल जाएंगे, आपको नहीं मिल सकते, है ना। आपने देखा होगा गांव में बेटा बहुत सारे ऐसी ही उल्टी सीधी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, है ना। कुछ का कुछ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। जिस जो लेफ्ट हैंड से लिखता है बाएं हाथ से कहते हैं बांडे यहाँ को आजा, बोलते हैं ना ऐसे, है ना। जिसका हाथ कटा हुआ हो, उंगली कट गई हो, है ना, गंडासे की न्यार की मशीन में, उसे कहते हैं टोंटा। तेरा हाथ कटा हुआ है, टोंटा। जिसके दांत टूट जाते हैं उसे बोल देते हैं पोपले इधर आ, है ना, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे हैं जिन्हें मेरे प्यारे बच्चों हम प्रयोग करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना बेटा। हाँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, देशज शब्द किन्हें कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति जिनकी उत्पत्ति जिनकी उत्पत्ति का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। उन्हें हम अपनी भाषा में स्वयं शामिल करते हैं। वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं बेटा? देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, तो बेटा जैसे आपने देखा होगा लोटा, ये शब्द कहीं से नहीं आया। इस शब्द को हमने स्वयं मेरे प्यारे बच्चों खुद बनाया है ना मेरे बच्चों। हाँ, ठीक है। आगे आता है बेटा जैसे खिड़की। तुमने देखा होगा घर में क्या होता है, दीवार में क्या लगी होती है? खिड़कियां लगी होती है जो हम बाहर की चीजों को देख लेते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों को आप लोग बेटा ओम प्रकाश पहचानने के लिए भगवान जी नहीं आएंगे, आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा और स्वयं समझना होगा कि ये शब्द जो है हमारे वो देशज हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये शब्द आपको देशज पढ़ा रहा हूं। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति कहीं से नहीं, किसी विदेशी भाषा से नहीं हुई, कहीं से इनका जन्म नहीं हुआ। जो बेटा उल्टे सीधे शब्द हम बोलते हैं वो मेरे भाई सब देशज होते हैं, ठीक है, याद रखो। जैसे आपने कहा थप्पड़, गाल पे थप्पड़ लग जाएगा, बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, जैसे कहते हैं पगड़ी, जो सिर पर हम सरदार जी जो पगड़ी बांधते हैं बेटा वो देशज शब्द है, ठीक है मेरे बच्चों। फुनंगी, ये शब्द बेटा पूछा गया था एसएससी जीडी में कि तोता पेड़ की फुनंगी पर बैठा है, बताइए कौन सा शब्द है? तो फुनंगी देशज शब्द होता है मेरे भाई, है ना, याद रखना। मुक्का, कहते हैं ना एक मुक्का मारूंगा मुंह को फोड़ दूंगा, बोलते हैं ना ऐसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे भाई। डिबिया, है ना बेटा, उजाला जब नहीं होता तो लोग क्या करते थे? डिबिया करते थे, डिबिया बना लेते थे, उसमें एक बत्ती डाल देते थे सूत वाली और उसमें मिट्टी का तेल या केरोसिन भरकर उसमें जला देते थे, इससे उजाला हो जाता था, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ,
जैसे बेटा कोई आपके दरवाजे पर आया, खटखटाना, कोई गेट खटखटा रहा है, तो खटखटाना शब्द अरबी का है, फारसी का है, बोलो। ज्यादातर शब्द जो होते हैं हमारे गांव देहात में इनका प्रयोग हम करते हैं। ओके मेरे बच्चों, हाँ, तो मेरे प्यारे साथी इन बातों को याद रखिएगा। ओके, कि खटखटा रहा है, कोई गेट पर आया है, देखो जाकर के कोई बोल रहा है ना। तो मेरे प्यारे साथी इन बातों को आप याद रखेंगे। ओके बच्चा, जैसे बेटा आता है चटक, अरे यार तू तो बड़ा, जैसे कोई सियाना लड़का होता है, कहते ना यार तू बड़ा सियाना बनता है अपने आप में, है ना। चटकट, जैसे अपने आप में कहते हैं बड़ा चटक बनता है यार, कम बोला कर, इतना मत इतराया कर, है ना, बोलते हैं ना मेरे भाई, चटक। आगे आता है बेटा झोला, जो हम मार्केट से बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, तो उसे झोला कहते हैं। कहते हैं यार मेरी जो हाथ की जो कलाई है ना, ये दर्द कर रही है। कलाई देशज शब्द हमने खुद बनाया है, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, कोई व्यक्ति जब सोता है तो बहुत तेज तेज खर्राटे लेता है, बहुत तेज तेज खर्राटे लेता है, और बगल वाले व्यक्ति को सोने में बड़ी डिस्टरबेंस करता है, बड़ा परेशान करता है ना। ओके मेरे दोस्त, उसे कहते हैं खर्राटा। आगे आता है टांग, जैसे हम कहते हैं यार मेरे पैर में चोट लग गई थी कल क्रिकेट खेलते समय, दर्द हो रहा है, लेकिन जो बेटा देशज बोलते हैं वो कहते हैं यार टांग दर्द कर रही है, टांग। तो ये सब देशज शब्द है। जूता, उपहने नहीं बोलता कोई भी, खड़ाऊ नहीं बोलता कोई भी, क्या बोलते हैं, सब जूता कहते हैं। मेरा जूता कहाँ है, अरे यार जूता कौन बोलता है, अंग्रेजी में तो शूज बोल देते हैं, है ना। कोई उपहने बोलता है बेटा, बोलो, कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता। तो जूता शब्द तद्भव शब्द है, सॉरी देशज शब्द। कहते हैं उबड़ खाबड़, यार रास्ता बड़ा टूटा फूटा है, उबड़ खाबड़ रास्ता है ना मेरे बच्चे। भारतीय डोले जी समझ रहे ना बेटा, कहते हैं यार बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है यार, गाड़ी यार किधर से निकाल के लाया है भाई तू, है ना। अच्छे रास्ते से चलते हैं, हाईवे यार टॉप चलते एकदम बढ़िया बढ़िया, टॉप गियर लगाकर। ये है पेट, उधर कोई नहीं बोलता मेरे बच्चे, उधर कोई बोलता है क्या, कोई नहीं बोलता। कहते यार पेट में दर्द हो रहा है ना। नॉर्मल ये शब्द हमारी हिंदी में ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं, है ना मेरे बच्चों। जैसे किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, कहता ना अरे भाई मैं तो ठिठर रहा हूं, ऐसे बगल में हाथ दावे रखेगा, है ना, और कानों पर ऐसे नंगे कानों में सरसर हवा घुसती रहेगी, और ऐसे हाथ दबाएगा बगल में, अरे भाई मैं तो ठिठर रहा हूं यार, बॉडी में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, काहे के युवा हो यार, है ना। दूध नहीं पीते क्या, रोटी नहीं खाते क्या, है ऐसे काम चलता है क्या, है ना, होते हैं ना बहुत बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपने देखा होगा, है ना। कहते हैं लपलपाना, जैसे मान लीजिए आप सुबह ही सुबह गर्म पराठे खा रहे हैं चाय के साथ, है ना, ठीक है मेरे बच्चों। मैं आपके यहां पहुंच जाता हूं, तो मैंने कहा अरे भाई मजा आ रहा है, टेस्टी खाना खा रहे हो आज तो घर का, तो मेरी भी जीभ लपलपाने लगी। तो मेरे सामने वाला मेरा दोस्त तो क्या बोलेगा, तेरी जीभ क्या लपलपा रही है, आजा खा ले तू भी बैठ करके, है ना। ऐसी बोलते हैं ना मेरे भाई। खुरपा, अरे यार तू यार खुरपा आदमी है ना, तुझे कितना ही पढ़ा लिया, कितना ही समझा लिया, तू रहेगा खुरपाई। तो ऐसे शब्द जो होते हैं मेरे भाई, ये जो बेबुनियाद शब्द है ना, सब तद्भव सॉरी देशज शब्द है मेरे बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चों, है ना। कहते हैं यार तुझे इतना पढ़ाया, इतना समझाया, तू खुरपा का खुरपा ही रहा। बेटा मुस्कान गमला पुर्तगाली का शब्द, अभी वहां आ रहा हूं, ज्यादा तेज मत चलो बेटा, गिर जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे चीजों पर पकड़ते हैं, गमला क्या है, तौलिया क्या है, ठीक है, चीनी क्या है, चाय क्या है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है मेरी बच्ची। कहते हैं जैसे कोई बच्चा होता है बहुत शैतानी करता है ना। कोई बच्चा तो बड़ा शांत होता है, एकदम बैठा रहता है अपना, चुप से खाने को दे दिया तो खा लिया, है ना, ठीक है मेरे बच्चों। ओके मेरे दोस्त, लेकिन जो बच्चा होता है बड़ा एक प्रकार से बड़ा फुर्तीला होता है, बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा मतलब चुलबुला बच्चा है, 1 मिनट में यहां 1 मिनट में वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी उस तरफ कूद जाएगा कभी उस तरफ कूद जाएगा, है ना। तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं चुलबुला। अरे बड़ा चुलबुला बालक है यार, ये बड़ा शैतानी करता है ना, कभी नहीं मानता, इसे कितना ही समझा लो, कितना ही मार लो, कितना ही पीट लो, ये कभी नहीं मानता, है ना। तो मेरे बच्चों चुलबुला, ठीक है दोस्त, याद रखना। ओके, अब बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई व्यक्ति लाठी लेकर घूमता है, अरे तू तो बदमाशों को बड़ा ऐसे ही रोक देगा, चोर आते हैं गांव से, गांव में तो कहते हैं ना गांव में, अरे तू तो बहुत बड़ा लठैत है ना। लठैत बेटे किसे बोलते हैं, जो बहुत अच्छी लाठी चलानी जानता हो, तो उसे बोलते हैं तू तो बहुत बड़ा लठैत है ना। बदमाशों के पास गोली होती है, पिस्टल होती है, गोली मार देगा 1 मिनट में कोई कॉकर, है ना, समझ गए ना, तेरी लाठी धरी रह जाएगी। तो मेरे बच्चों लठैत, जैसे तुमने कहा अरे यार मैं तो कटोरा भर के दूध पीता हूं, कटोरा भर के दूध, है ना, ताकत तो है नहीं, कटोरा भर के दूध पीते हो, करते क्या हो, है ना मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा गड़बड़, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है ना, वो व्यक्ति कॉल नहीं उठा रहा आज, आखिर क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है
बेटा सुनील मेघवाल जी, आपकी बात का जवाब मैं दूंगा। जब हमारी तैयारी एक टॉप पर पहुंच जाती है ना, किसी भी बच्चे की बात हुई, तो उसे ये लगता है कि यार मैं बड़ा कमजोर हो गया हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता यार, मैं तो हर चीज भूलता जा रहा हूं। तो बेटा जब हम एक अच्छे स्तर की तैयारी कर लेते हैं तो हमारे अंदर से ऐसी भावनाएं व्यक्त होने लगती हैं कि यार वो भी छुटा हुआ है, वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की बात आपको याद रखनी है। आगे आता है छोरा। अरे उनको बेटा हुआ है ऐसे कोई नहीं कहता, अरे उसको छोरा हुआ है, छोरी हुई है। लड़की को छोरी कह देते हैं, लड़के को छोरा बोल देते हैं। तो बेटा ये शब्द हमारे सब देशज है ना। जैसे तुमने कहा मुझे झाड़ू लगानी है, वर्तनी आई थी 2022 के एसएससी जीडी के पेपर में झाड़ू की, है ना, कि बताओ झाड़ू कैसे लिखा जाता है। तो बेटा झाड़ू आपको आना चाहिए लिखना, है ना। कहते यार ठक ठक, कोई ठक ठक कर रहा है ना, कोई ठक ठक कर रहा है यार, देखो पीछे जाकर क्या आवाज है ये ठक ठक की। तो ये सब बेटा सब देशज है। यार मुझे खटिया पर सोना है ना। खाट बोलते हैं तद्भव में और खटवा बोलते हैं तत्सम में, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन जो कहते हैं यार मेरी खटिया कौन ले गया, खटिया उठा यहीं पर तो पड़ी हुई थी, है ना। तो मेरे बच्चों ये क्या है, सब ये देशज शब्द है। मैंने कहा भिंडी, भिंडी जानते हैं आप, एक भिंडी लेडी फिंगर होती है, अंग्रेजी में उसे लेडी फिंगर बोलते हैं, सब्जियों में आता है भिंडी। ये बेटा तद्भव देशज शब्द होते हैं, है ना। पिता जो होता है हिंदी में बोला जाता है बाप, तुम्हारे बाप को पता होगा ये बात, है ना। कहते हैं ना तुम्हारे बाप की बस की नहीं है मेरा कुछ भी बिगाड़ना, है ना। जो दो दादा टाइप लड़के होते हैं वो इस तरह के एक एडवाइस देते हैं कि तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम्हारा तो बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे बोलते हैं ना। वो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं। तो बेटा वहां पर ये बात सिद्ध होती है। चटाई, जो नीचे बिछाई जाती है चटाई, है ना, खाना खाने के लिए आप चटाई बिछा लेते हैं, है ना मेरे बच्चों। नॉर्मल उसे आसन बोल देते हैं, लेकिन मेरे भाई इसे चटाई जो होता है वो देशज शब्द है। ओके बच्चा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कौड़ी। जैसे मान लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं, किसी के पास 2 रुपए हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 100 रुपए हैं, है ना, तो किसी के पास 1000 रुपए हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी होता है जिसकी जेब में एक पैसा नहीं होता। कहते हैं भाई तेरे पास कभी फूटी कौड़ी नहीं रहती यार, तेरे पापा तुझे पैसे नहीं देते। तो वो कहता है भाई मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जो पैसे ले सकूं अपने पिताजी से। तो कौड़ी बोलते हैं, एक प्रकार से पैसे के लिए नॉर्मल बोल देते हैं। तेरी जेब में यार 2 रुपए नहीं रहते, कभी एक कौड़ी नहीं मिलती, है ना। तो मेरे बच्चे कौड़ी जो होता है ना वो देशज शब्द है। जैसे मेरे बच्चों हम कहते हैं पेड़, पेड़ भी हिंदी में तद्भव में बोल देते हैं, संस्कृत में इसको वृक्ष बोल देते हैं तत्सम में, है ना। तो लेकिन मेरे बच्चों कहते हैं ना कुछ बच्चे पेड़ा, पेड़ा, अरे यार इतने सारे पेड़ा खड़े हैं, पेड़ा बोल देते हैं। और पेड़ा एक मिठाई भी होती है मेरे भाई, मथुरा के जो बच्चे हैं ना वो जानते होंगे पेड़ा की मिठाई, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे आता है बेटा ठुमरी। ठुमरी, ठुमरी किसे बोला जाता है जानते हैं आप लोग? जिसकी रास छोटी होती है, जिसकी हाइट 4-5 फीट होती है। कहते हैं ना तू तो ठुमरी सा आदमी है यार, छोटी हाइट है तेरी, 4 फीट हाइट है तेरी, बता लड़कियों की भी 5 फीट होती है ना। तेरी तो हाइट बहुत कम है, तो बेटा उसको ठुमरी कहते हैं। घेवर एक मिठाई होती है बेटा, जानते हैं आप लोग, जो सावन के महीने में बनता है ना। घेवर आप लोग खाते होंगे। ऐसे ही बेटा कहते हैं गाल, ये जो गाल होते हैं ना, जिन्हें आप बेटा गाल, इन्हें वैसे कपोल बोलते हैं हिंदी में, है ना, जिसे हम कहते हैं गाल कितने मोटे हो गए, तू क्या खाने लगा है यार, है ना। और मोटे गाल कब होते हैं? जब बॉडी में ताकत नहीं होती, है ना। लेकिन आप देखोगे जो लड़के होते हैं 22, 24, 25 साल तक, उनके गाल ऐसे होते हैं चिपके अंदर एकदम, और होनी भी चाहिए एक जवान के। जब गाल फूलने लगते हैं तो इससे पता लगता है कि आपकी उम्र अब लगभग 25 प्लस होने लगी है ना। और कोई बच्चा गोलू मोलू सा होता है शुरू से ही, वो भैया अलग फिर जाती है उसकी, है ना, याद रखना। तो गाल। एक होता है बेटा तेंदुआ, जो चीते का एक रूप होता है तेंदुआ, है ना, तेंदुआ। ऐसे ही बेटा चिड़िया, देशज जिसे हम तद्भव में भी बोलते हैं चिड़िया, लेकिन चटीका बोला जाता है इसे तत्सम में, चटक, है ना, चटका। पटाखा, जो आवाज करता है, दिवाली पर आप पटाखा चलाते हैं ना, पटाखा। अरे यार कैसा पटाखा आदमी है ना। पटाखा और भी बहुत जगह बोलते हैं आप लोग। ऐसे बेटा ककड़ी, ककड़ी जानते हैं? एक बेटा जो खीरा ककड़ी गर्मी के मौसम में जायद की फसल होती है उसमें पैदा होती है, इसमें आप नींबू लगा के मसाला लगा के खाते हैं, है ना, ककड़ी सलाद में। कबाड़, अरे यार इतना गंदा कचरा किसने कर दिया यहां पर, कचरा तो हिंदी में बोल देते हैं, है ना। तो बेटा लेकिन जो इसे देशज में हम कहते हैं कबाड़े, रे यार पूरे कमरे का कबाड़ कर रखा है तुमने, है ना, पूरी गंदगी गंदगी कर दी यहां पे, है ना। हाँ बेटा मुस्कान, गाल भी देशज है। लकड़ी, है ना मेरे बच्चे, हिंदी में इसे बेटा काठ बोलते हैं, काठ।
है ना, जिसका तत्सम काष्ठ होता है, याद रखना अच्छे से। आगे आता है ढाबा। अरे यार ढाबा कोई दिखे तो खाना खाना है ना। कोई जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो रेस्टोरेंट बोलते हैं, है ना, ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन हम कहते हैं ढाबा। चिलम, चिलम जानते हैं, जो हुक्का पीते हैं उसमें जो आगे अग्नि रख देते हैं अंदर, है ना, तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, चिलम। उसके ऊपर चिलम लगा दी जाती है। जो लोग हुक्का पीते हैं, बड़े बुजुर्ग ज्यादा गांव में पीते हैं बेटा, है ना। आजकल के नए लड़के तो सिगरेट पीते हैं, है ना, छल्ले उड़ाते हैं ऐसे चाय के साथ, और फिर समझते हैं, उनसे कहो 500 मीटर दौड़ना जरा, तो उनके फेफड़े ऐसे फट जाते हैं, जीव बॉडी में जान बिल्कुल नहीं है, मर गए हो एकदम, गिर जाते हैं मुंह फाड़कर। खोट, कहते हैं ना तेरे अंदर बड़ा खोट है यार, तू खोटा आदमी है। खोट बोलते हैं एक प्रकार का, उसके अंदर जो कमियां दोष जो होते हैं, कहते हैं तेरे अंदर खोट है कुछ ना कुछ, इसीलिए तू सच बात नहीं बताता अपनी, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आएगा बेटा बाजरा। बाजरा, बाजरा जानते, एक फसल होती है, तो बेटा उसे बाजरा जो होता है उसे भी हम देशज में ही बोलते हैं। ऐसे कहते हैं चोटी। अरे यार देखो इस लड़की की चोटी कितनी लंबी है, कितने लंबे बाल हैं इसके, है ना, एकदम यहां तक लंबे बाल होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों में से क्या कहते हैं, चोटी जो होती है। और तो ऐसे चोटी तो बाल वाली हो जाती है। अब जब तुम किसी पर्वत को या पहाड़ को देखते हो तो पर्वत की जो चोटी होती है बहुत ऊंची होती है ना। हाँ ठीक है बेटा। आदर्श आप पीते हो हुक्का? बेटा नहीं, मैं जीवन में ऐसी कोई काम ही नहीं करता, ना हुक्का पीता, ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना बेटा ड्रिंक करता, मैं कुछ जीवन में नहीं करता। मैं सिर्फ दूध पीता हूं, पानी पीता हूं, और बेटा यदि कभी मिलता है तो जूस पीता हूं, वरना रोटी खाता हूं, आराम से रहता हूं। इतना ही मेरा जीवन में खर्चा है मेरा, और कोई खर्चा नहीं होता। ऐसी फिजूल चीज मैं कभी यूज नहीं करता मेरे दोस्त अपने जीवन में। ठीक है। पेट, पेट तो ऊपर आ भी गया था, इसे उदर बोलते हैं मेरे भाई, जिसे हम उदर बोलते हैं, उदर, है ना, याद रखना। आगे आता है कद्दू। कद्दू जिसे हम जैसे कहते हैं ना, कद्दू, कद्दू जानते हैं मेरे भाई? कद्दू जो एक वो होता है जैसे कि लौकी, वो कद्दू होता है। एक बेटा जो चकई होती है, चकई काशी फल की तरह, उसे भी कद्दू बोलते हैं। ओके मेरे बच्चे। हाँ, ऐसे बेटा हमने कहा धक्का। जीवन में यार धक्का ही धक्के हैं, धक्का ही धक्का है, जीवन को धक्का दे रहा हूं बस यार, कट रहा है टाइम ऐसे ही। तो मेरे बच्चों आप लोग इन्हें अच्छे से इस प्रकार याद रखेंगे। सर जी दूध क्या है? दूध बेटा तद्भव है और इसका तत्सम दुग्ध है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा ये आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है मेरे बच्चे। एक शब्द होता है दारू और एक होता है बेटा दारू। ये अर्थ के रूप में यहां पर हम लकड़ी को बोलते हैं, लकड़ी, और ये मेरे बच्चों शराब होती है, शराब। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके बेटा। हाँ चले आगे। अब हम बढ़ते हैं विदेशज शब्दों की तरफ। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? हालांकि मैंने कल आपको समझा दिया था, विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं मेरे बच्चों जिनका जन्म विदेशी भाषा में होता है, चाहे वो अरबी में हो, चाहे वो फारसी में हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो बेटा चीनी में हो, चाहे जापानी में हो, किसी ना किसी अन्य किसी भी भाषा में हो, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, जो ऊपर लगता है ना वो फल होता है, समझे, याद रखो। जो जड़ में, जो मिट्टी के अंदर लगता है, ये छोटी छोटी क्लासों में पढ़ने के क्वेश्चन है, वो जड़ होती है, जैसे मूली। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ आगे आता है बेटा विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊं तो विदेशज शब्द वो होते हैं, विदेशज शब्द वो होते हैं जिनका जन्म विदेशी भाषा में है, भारतीय भाषा में नहीं होता। भारत की भाषा हिंदी है, उर्दू है बेटा, लेकिन उर्दू को दूसरा दर्जा दिया हुआ है, लेकिन मुख्य भाषा हमारी हिंदी है, केवल हिंदी और संस्कृत। लेकिन ये विदेशी भाषा जो होती है, जो दूसरे देशों की भाषाएं हैं, उनको बोलते हैं जिनका जन्म विदेशी भाषा में हुआ है, विदेशी भाषा में हुआ है। जैसे वो भाषा बेटा अरबी हो सकती है, फारसी हो सकती है, ठीक है मेरे बच्चों, चीनी हो सकती है, तुर्की हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, जापानी हो सकती है, बेटा, है ना, या फिर अंग्रेजी हो सकती है। किसी भी अन्य देश की भाषा है, हमारी नहीं है वो। जो शब्द विदेशी भाषा के हैं लेकिन हमारी हिंदी में बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के, वो आज भी ऐसे के ऐसे ही यूज किए जा रहे हैं।
वो शब्द क्या होते हैं मेरे बच्चों? सब शब्द विदेशज होते हैं। जैसे कोई शब्द अंग्रेजी भाषा का, मैंने आपसे कहा कि बेटा आज आपको चॉकलेट खानी है, तो आपसे मैंने पूछा कि मेरे बच्चों इसे हिंदी में लिखना, तो आप क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे चॉकलेट। भैया चॉकलेट ये लिख दिया, लेकिन मेरे बच्चों इसका नाम नहीं बदलता। अब चॉकलेट को हिंदी में कुछ नहीं कहते। कभी आप ये सोचो कि भैया इसे हिंदी में भी कुछ बताइए। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये शब्द ही विदेशज है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी भाषा का है बेटे मेरे बच्चे, है ना, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा का है मेरे बाबू, इसलिए इसको हम नहीं बदल पाएंगे। जो शब्द जिस भाषा का है ना मेरे बच्चे, वो उसी का रहेगा। ठीक है बेटा संदीप कुमार वर्मा, अच्छे से मेहनत करो, मजे से पढ़ो। ठीक है मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो बेटा ये बात आपको समझ में आई। अब चॉकलेट खाना है, आज आपको चॉकलेट खानी है, तो सीधी सी बात है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपने कहा आज मुझे कार्यालय जाना है, कार्यालय यार हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में ऑफिस बोल देते हैं उसको, तो ये तो नॉर्मल सी भाषाएं आप लोग समझते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा जैसे मैंने कहा स्कूल, आज मुझे स्कूल जाना है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। देखो सब अंग्रेजी भाषा के शब्द सब विदेशी होते हैं मेरे भाई। ठीक है, पेन, स्टेशन, डॉक्टर, कॉलेज, टिकट, बस। ठीक है, नर्स, नर्स, पुलिस, बैंक। ठीक है मेरे बच्चे, हेड ऑफिस, ऑफिस, चॉकलेट, नॉलेज, टॉफी, ट्रॉफी, सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और बिना किसी बदलाव के हिंदी में यूं के यूं ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ भी नहीं बदलता मेरे बच्चे। ठीक है, याद रखना। हाँ, आगे आता है बेटा जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं। अब अरबी भाषा के शब्द हैं तो वो मेरे प्यारे बच्चे उर्दू के शब्द होंगे। उर्दू शब्द है वो। उर्दू शब्द हमारे क्या है? हमारे, हम लोग उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा तो दे चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप ये बात ध्यान रखना, वो हमारी अपनी भाषा नहीं है, वो विदेशी ही भाषा है। क्योंकि क्यों है वो? क्योंकि आज भी हमारे कानून में, आज भी हमारे संविधान में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अरबी के ही हैं। ठीक है, कानूनी भाषा सारी अरबी पर डिपेंड है, तो इसलिए हमने अरबी भाषा को दर्जा दिया ताकि उसे हम अपने व्यवहार में रखेंगे तो कानून को अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, जो बेटा पहले आईपीसी सीआरपीसी हम पढ़ते थे ना, हालांकि आपके लेवल में नहीं है, वो बात आपके मतलब की नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो सभी क्या थी? अरबी फारसी की थी। ठीक है बेटा, मनसा अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, टेंशन मत लो। तो मेरे बच्चों जैसे आपने कहा अदालत, इनाम, मुझे इनाम मिला है मेरी मेहनत का। उम्र, किताब, दुनिया, रिश्वत, मालिक, वकील, बहुत पूछा जाता है ये वाला शब्द, वकील किस भाषा का है? शराब, हिम्मत, आवाज, आवाज। ठीक है, कहते हैं ना आवाज नीचे, तो मेरे बच्चों आवाज। और इन शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नुक्ता लगा होता है, ये वाला है ना, खड़ी रेखा से आगे नुक्ता लगता है ना मेरे बच्चों। तुमने कहा कलम, कलम, ये सब शब्द हमारे अरबी से आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ये बात अच्छी से याद रखनी है। ठीक है, जैसे बेटा अंग्रेजी में डॉक्टर होता है, अंग्रेजी में डॉक्टर कहते हैं, हिंदी में उसे चिकित्सक बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है बेटा। ठीक है, याद रखना। आगे आता है, मैंने कुछ सेलेक्टेड शब्द ही लिए हैं जो पेपर में, और कल जो क्लास होगी वो तत्सम तद्भव की ही लूंगा, जिसमें 150 क्वेश्चन लगभग आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखना। तो मेरे बच्चे इसे फारसी भाषा का शब्द है। मैंने कहा चश्मा, मेरा चश्मा कहां है ना, लड़का बीमार हो गया है ना, आईना देखो, अपनी सूरत इस आईने में देखो, है ना मेरे बच्चों। उम्मीद, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो आएगा। कागज, गुलाब, जमीन, दवा। ठीक है, मजदूर, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। शादी, अब तुम कहोगे भैया शादी तो अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है, बेटा लिख देते हैं आप लोग शादी, हिंदी में तो विवाह बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको विवाह बोलते हैं ना आप लोग, विवाह, या मेरे बच्चों परिणय बोलते हैं आप इसे हिंदी में, है ना। और देशज में मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, उसमें हम इसको ब्याह बोलते हैं, ब्याह। तद्भव में, तत्सम में बेटा विवाह या परिणय बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इन चीजों को अच्छे से याद रखो, और कल इसी के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा सारे। तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में बेटा कौन कौन से शब्द आपसे पूछे जाते हैं? अब तुर्की भाषा है, तुर्क की भाषा है, हमारी तो है नहीं, विदेशी है, सीधी सी बात है। तो तुर्की में मेरे बच्चों कैची तुर्की भाषा का शब्द है ना, जिसे आपने, अब तुर्की का ही बेटा, तुर्की को तद्भव भी बोलते हैं हम अपनी हिंदी में, जिसका तत्सम हमने करत्री पढ़ा था, समझ रहे हैं ना आप लोग।
हाँ तो ऐसे ही मेरे बच्चों चाकू, आपसे पूछा जाता है चाकू जो शब्द है वो किस भाषा का है? हिंदी में तो चाकू ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द हमने अन्य भाषाओं से लिए हैं जो अपनी हिंदी में ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मेरे बच्चे चाकू, तोप, है ना, कि इस व्यक्ति को तोप से उड़ा दो। ओके मेरे बच्चों। ऐसे आता है बेटा बहादुर, बड़ा बहादुर सिपाही है भाई ये तो, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, जैसे हमने कहा बेगम, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, बेगम किस भाषा का शब्द होता है? तो बेगम बेटा किसका होता है? तुर्की भाषा का शब्द होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे कुली, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो लाल शर्ट पहनकर आपको कुली नजर आता है ना, जो आपका सामान उठाकर आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? कुली, है ना। तो मेरे भाई याद रखना, कुली भी किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। विदेशी शब्द होते हैं सब ये, हमारी हिंदी में इनको यूं ही प्रयोग करते हैं हम व्यवहार में, कुछ नहीं बदलते इनके अंदर से। लेकिन अलग अलग पूछा जाए कि किस भाषा के शब्द हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया कुली तुर्की भाषा का है, कैंची तुर्की भाषा का है, चाकू तुर्की भाषा का है, बहादुर तुर्की भाषा का है ना। जिसके पास चाकू होगा वो अपने आप को बहादुर समझेगा कि मैं सबसे लड़ जाऊंगा, वो अपने आप को ये सोचेगा मेरे पास तो तोप गोला बारूद है, मैं तो सबको उड़ा दूंगा। तो ये तुर्की भाषा है ना। और जो बेटा दरोगा शब्द है, दरोगा, दरोगा जानते हैं जिसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे वह भी तुर्की भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द होता है ना। जिसे हिंदी में उप निरीक्षक बोलते हैं, अंग्रेजी में सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इन्हें इस प्रकार आपको याद रखना है। आगे आता है कालीन। कालीन जानते हैं, जो बेटा आप जानते हैं किसी चीज को ढकने के लिए उस पर कालीन डाल दी जाती है ना, कालीन नगरी। और जैसे लाश, ये लाश, लाश बोलो लाश, कोई जब मर जाता है तो कहते हैं इसकी लाश को जिंदा जिंदा जला दो, इसकी लाश को ऐसे ही उठाकर ले जाओ और ऐसे ही फेंक दो, लाश। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द भी आपको तुर्की में ही याद रखने हैं। मैंने बहुत सिलेक्टेड शब्द लिए हैं क्योंकि समय कम है, इसलिए पेपर में जो पूछा जाता है जितना आपके लिए चाहिए, जरूरत है, उतने शब्द मैंने उठाए हैं, है ना। ऐसे तो वरना बहुत सारे शब्द हो जाते, आप लोगों को याद भी ना रख पाते आप, है ना। हाँ, कैंची को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंची को प्रियंका कैंची ही बोलते हैं, समझिए आप लोग। इसके लिए अलग से नहीं, ये दूसरी देश की भाषा है जो हम अपने यहां पर ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, कैंची ही, ठीक है। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कभी कहा नहीं कि बेटा प्रियंका कहाँ है, कैंची लेकर आना उठाकर, तो कैंची ही बोला जाता है क्योंकि कैंची हमारे देश पर बहुत सारे लोगों ने शासन किया, है ना, उन्होंने अपने अपने शब्दों को यहाँ प्रयोग किया, अब उन्हीं को हम यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं बदल पाए उनमें हम, जिसे हम संस्कृत में करत्री बोलते हैं। तो मेरे बच्चों अलमारी, अलमारी पुर्तगाली शब्द है। वास्को डी गामा पहला यात्री था पुर्तगाली जो हमारे भारत की यात्रा पर आया था, है ना, 1498 में। आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो सर ने समझाया होगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। हाँ सन्नी बेटा, हाँ तुमसे मेरी दुश्मनी है, 1847 में 1947 में जब युद्ध हुआ था ना भारत पाकिस्तान का, तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया था। क्यों कह रहा है एक सन्नी बालक है, सर जी आप सबका जवाब देते हो, मेरा नहीं देते हो। अरे ये छोटी छोटी बातें मत किया करो मुझसे, ठीक है मेरे बच्चों। बाल्टी, बाल्टी जानते हो, इसमें पानी भरकर आप किचन तक लेकर जाते हो, स्नान करने के लिए, नहाना होता है तो आप बाल्टी में पानी भरते हो, है ना, याद रखिएगा। आगे होता है चाबी, ताले के लिए चाबी चाहिए, बाइक के लिए चाबी चाहिए, गाड़ी के लिए चाबी चाहिए, ठीक है। हाँ ओके मेरे बच्चों, तो बेटा चाबी। तौलिया पूछा जाता है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। साबुन, अब तुम नहाओगे तो तुमको तौलिया भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, बाल्टी भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए ये बताओ। अब तुम्हें ये चीजें ऐसे इस तरह से याद रखनी है कि मुझे नहाना है तो मुझे पहले सबसे पहले बाल्टी चाहिए, है ना, फिर एक तौलिया चाहिए, फिर एक साबुन भी चाहिए, है ना, और एक मेज चाहिए जिस पर मैं अपने कपड़े रख सकूं, है ना, स्नान करने के बाद, नहाने के बाद उनको पहनना है मुझे, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है बेटा। मेज, मेज किसे बोलते हैं बेटा? जो पुर्तगाली शब्द होते हैं, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। आगे आता है पादरी। अब पादरी जो रहते हैं किस में रहते हैं? शायद चर्च में रहते हैं, है ना। आलू बेटा, आलू पुर्तगाली ही लाए थे, तंबाकू पुर्तगाली ही लाए थे, हमारे भारत में नहीं था इसका कोई रोल। ऐसे ही बेटा संतरा, संतरा आप खाएंगे? बताइए, सर्दी में संतरा सबसे ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि विटामिन सी का अच्छा खासा स्रोत भी होता है अपने आप में, है ना, है ना। आंवला तो है ही सबसे अच्छा, लेकिन ये भी अच्छा होता है।
पादरी क्या होता है बेटा? पादरी स्वयं मलिक ऐसे ही होते हैं जैसे शिक्षा देने के लिए एक अध्यापक होता है, ऐसी चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं, जो सारी चीजों को देखते हैं, वो पादरी होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, है ना? हाँ, ईसाई समुदाय में बेटा इनका बहुत बड़ा रोल दिखता है आपको, पादरी। और पादरी आपने वहां भी देखा होगा, बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, जो बहुत सारे बच्चों के लिए से ये प्लस वाला चिन्ह जो होता है उन लोगों का, ऐसे जो चिन्ह होता है ये पादरियों का होता है ना, चर्च वालों का। ठीक है मेरे बच्चों। सर बाल्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल्टी को हिंदी में बाल्टी ही बोलते हैं मेरे भाई, मैंने बताया नहीं अभी आपको? अभी प्रियंका का बेटा यही क्वेश्चन था कि भैया जो कैंची शब्द है उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरे बच्चों ये शब्द ऐसे के ऐसे ही हिंदी में आ गए, इनमें हमने कुछ नहीं बदला। ठीक है, लेकिन ये हमारे नहीं थे, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। अन्य देशों के लोग यहां हमारे यहां आए, उन्होंने इन शब्दों को यहां प्रयोग किया, हमारे यहां ऐसे ही छोड़कर वो चले गए। अब तुम कहो भैया चाय कहां का शब्द है? चाय हमारा थोड़ी है ना? चाय चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है मेरे बच्चों, इनको अच्छे से बेटा पढ़ेंगे आप लोग। तो नीलम, नीलम भी बेटा क्या है? हमारे यहां लड़कियों का नाम रख दिया जाता है नीलम, है ना? अब नीलम का मतलब हमारा शब्द थोड़ी है, पुर्तगाली शब्द है बेटा। एक मोती होता है उसका नाम नीलम होता है, नीला सा मोती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथी इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना, इन शब्दों को रिपीट कर लेना। पादरी को यहां फादर कहते हैं, बिल्कुल बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। आगे मेरे भाई, जैसे चीनी शब्द पूछा जाता है, चीनी, ये बेटा कहां का? चीन का शब्द होता है, चीनी चाय, है ना? एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों जैसे रिक्शा, जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो भी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, बकवास नहीं पढ़ाना चाहता, अन्यथा आपको दुनिया भर की मैं रटवा दूं, दुनिया भर की मैं आपको वो सिलेब दे दूं बेटा कि इन्हें पढ़ लो, उनसे क्या फायदा। तो रिक्शा जैसे जापानी भाषा का बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन है पेपर में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है सर जी, बंगाली में बोलें सर जी? बेटा उमेश, बंगाली हमारा एक राज्य है बंगाल, वो भारत का ही हिस्सा है, वो अलग नहीं है, समझे आप लोग? कभी आप ये सोचो, उसे आप बंगाली में बोलो या बिहारी में बोलो या झारखंड में बोलो या बेटा तेलुगु में बोलो, ये हमारे राज्य की भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन हमारी राजभाषा सभी राज्यों की हिंदी है। सर जी गमला क्या होता है? गमला बेटा वो होता है जैसे ये पोर्ट है एक, जिसमें आप एक क्या लगा देते हैं, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों एक वृक्ष छाप लगा देते हैं। ठीक है, एक क्या लगा देते हैं आप लोग? पौधा लगा देते हैं, तो ये बेटा गमला होता है, इसे गमला कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और गमला जो होता है ये पुर्तगाली का शब्द होता है। ठीक है मेरे भाई, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। हाँ सर तुम सबका जवाब देते हो लेकिन मेरा नहीं देते। गुलावठी, गुलावठी, गुलावठी तो बेटा गुलावठी में तो पापड़ बिकते हैं। ठीक है चलो गुलावठी में ही दूंगा तुम्हारा जवाब। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ये कह रहा है लोटा किस भाषा का शब्द है। इस प्रकार पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर वो आपको घुमाएगा तो कैसे बोलेगा बेटा? ये पप्पू आप सब जानते हैं, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब जापानी भाषा के शब्द है, लेकिन ये पेपर में नहीं बनते, है ना? पेपर में सिर्फ क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि सुनामी कैसा शब्द है ना? तो हमारे यहाँ का तो है नहीं, हिंदी में तो है नहीं सुनामी, सुनामी दूसरी भाषा का शब्द है, तो विदेशी भाषा कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको बताना है लोटा देशज शब्द है। जैसे आपने कहा राम लोटा लेकर, लोटा लेकर, राम लोटा लेकर दूध लेने गया, दूध लेने गया, इसको रेखा कर देगा, लेने गया। रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? क्वेश्चन मार्क। आंसर उसने दे दिया मेरे प्यारे बच्चे, आंसर उसने दे दिया ए विदेशज, बी तद्भव, सी देशज, डी तत्सम। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे इनमें से? इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन बना लेता है। राम लोटा लेकर दूध लेने गया, है ना? तो मेरे बच्चों रेखांकित शब्द किस भाषा का है? तो आपको आंसर देना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों यह है हमारा कौन सा शब्द है? देशज शब्द है ना?
ऐसे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। तो आपको सिर्फ ये पता रखना है कि लोटा किस भाषा का है, लोटा हमारा देशज है या विदेशज है या तत्सम है या तद्भव है ना। ऐसे ही पूछ लेगा आपसे कि बताइए, अब यहां पर तो ये है, यहां पर उसने क्वेश्चन बदल दिया, राम बाजार से गमला लेने गया, इसके नीचे रेखा खींच दिया। अब तुमसे पूछ लेगा गमला बताओ किस भाषा का शब्द है, तो आंसर आपका फिर बदल जाएगा। फिर आपका आंसर बदल जाएगा, अब तुम्हें आंसर इसके अनुसार देना पड़ेगा। राम बाजार से गमला लेने गया, रेखांकित शब्द किस भाषा का है, तो आप क्या बता देंगे, भैया ये विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, हमारा नहीं है ना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। जैसे बेटा एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, मॉक टेस्ट में ऐसे पूछा जाता है, मॉक टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन भी आया है। मॉक टेस्ट का मतलब है आपके सामने से हर एक चीज आपकी नजर में से निकाल देना, ताकि पेपर में कैसा ही भी क्वेश्चन मिले आपको उससे लड़ने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हाँ बताओ बच्चों, तो आप क्या बताएंगे आंसर, और एक या दो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में आपको, 10-20 तो मिलेंगे नहीं, है ना। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो आप आंसर लगा देंगे ना तो तुर्की का है, ना रूस का है, ना चीनी का है, यह है जापान का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कारतूस किस भाषा का शब्द है, कारतूस, ठीक है, तो आगे बताना, ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। चलो, कैंची किस भाषा का शब्द है, अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, पुर्तगाली का है। बेटा प्रियंका तुम्हारा क्वेश्चन था, अब जल्दी से बता दो आंसर, बोलो। ये मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए। विदेशी तो आप बता ही देंगे, विदेशी तो आपको पता ही है, लेकिन यदि आपको देश का नाम पता लग गया तो फिर तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हमारे भारत का थोड़ी है यार, तुर्की का होगा या फ्रांस का होगा या अरबी का होगा या पुर्तगाली का। जब आपको नाम पता होगा तो आंसर तुरंत आएगा अंदर से, क्या है मेरे बच्चों। तो आपका आंसर अभी आना चाहिए। किसका, फारसी का पढ़ाया था मैंने बेटा कैंची। गलत कर रहे हो ना आप लोग गलत कर रहे हो ना, और ये गलती आपके लिए बहुत बड़ी गलती सिद्ध होती है मेरे बच्चों, है ना। तो किसका है बेटा, मैंने बताया था तुर्की का। अभी उस लड़की से इस बात पर डिस्कस हुआ था और तुम लोगों ने फिर वही कार्य किया जो मैं नहीं चाहता था, है ना। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो तोड़ दिया ना दिल किसी का तुमने, इस क्वेश्चन का आंसर गलत देके, ऐसा मत करिए। तो आंसर लगाना तुर्की का। और कल लगभग 150 शब्द पढ़ाऊंगा बेटा, तत्सम तद्भव और देशज विदेशज, तो सब लोग उससे जरूर जुड़ना, है ना। जुड़ोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं जुड़ोगे तो बेटा मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो पढ़ाना ही है। आप में से 1000 बच्चे भी आएंगे मुझे तब भी पढ़ाना है, 100 आएंगे तब भी पढ़ाना है, क्योंकि मेरा ध्येय है ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पढ़ाना। बस अब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे बच्चों, गमला किस भाषा का शब्द है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। विदेश तो आप जान ही गए, तो आपका तुरंत आंसर आएगा भैया पुर्तगाली लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसे आप राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आया मेरे बच्चे, तेंदुआ कैसा शब्द होता है, तेंदुआ बताओ बेटा। तेंदुआ देखा है तुमने, एक जीव होता है ना, जो बेटा चीता की ही प्रजाति होती है, चीता की ही प्रजाति होती है एक। अब मैं तुम्हें यहां पर इसलिए नए नए क्वेश्चनों से रूबरू करा रहा हूं ताकि पेपर में आपको हर क्वेश्चन का पता लगे, है ना। चलो, तो मेरे बच्चों, तेंदुआ बेटा देशज शब्द होता है, याद रखना, और कुछ मत लगा देना। अब तो नहीं लगाओगे ना गलत, तेंदुआ देशज शब्द होता है, ठीक है मेरे भाई। अब गलत मत करना बेटा, मैंने इसीलिए आपके लिए शब्द लिए हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, अभी पढ़ा कर आया था सभी प्यारे बच्चों को। दिल से याद रखोगे तो बेटा जरूर याद आएगा, और यदि दिल से नहीं याद रखोगे तो हर आती हुई चीज को भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको बताया था वकील अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, वकील। उर्दू में बोला जाता है वकील साहब आ गए, है ना, क्योंकि जितने भी कानूनी शब्द होते हैं, क्योंकि वकील साहब कानून की तो जानकारी रखते हैं, समझते हैं ना आप लोग। तो मेरे बच्चों, कानूनी अरबी फारसी भाषा होती है, लेकिन ये अरबी का है। आगे बढ़िए, चाय किस भाषा का शब्द होता है बेटा, चाय, मुझे चाय पीनी है, फ्रेंच का, चीनी का, अंग्रेजी का, जापानी का, बताओ। अब चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए ना, बगैर चाय चीनी के अच्छी लगती है, मीठी नहीं होगी चाय तो टेस्ट क्या आएगा यार, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी को टेस्ट चाहिए, उसको बेटा फायदे से ज्यादा नुकसान चाहिए हमारे शरीर को, समझते हैं ना। और जो चीज जितना नुकसान देती है वो उतनी ही हमें पसंद आती है, ये चीज जीवन में तुम ध्यान रखना, ठीक है।
तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। वेरी गुड। ये बात सच है ना, जो चीज आपके साथ जितनी बेवफाई करेगी उतनी ही वो आपको याद आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो एक कहावत कहते हैं ना मेरे बच्चों, एक दो की एक बात बताता हूं इसी बात के ऊपर अगले क्वेश्चन का आंसर देते हुए, है ना। बुढ़ापे में पत्नी क्यों भाती है, बुढ़ापे में पत्नी क्यों भाती है, अच्छी चीज देर से समझ आती है ना। समझ रहे हैं ना, बुढ़ापे में पत्नी क्यों भाती है, अच्छी चीज देर से समझ आती है ना। और गंदी चीज जवानी में पूरा नहीं बुरी तरह सताती है। ठीक है, तो वो गर्लफ्रेंड होती है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो नाटक है आज के जमाने में बेटा। तो पगड़ी किस भाषा का शब्द होता है मेरे भाई, आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया, पगड़ी, खिचड़ी, लोटा, है ना, बहुत सारे शब्द पढ़ाए हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है बेटा, कारतूस, बताइए। कारतूस, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कारतूस। और कल भी बेटा लगभग 50 क्वेश्चन विदेशज और देशज से रखूंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन यदि मैं मान लीजिए तत्सम तद्भव से रखूंगा तो 50 क्वेश्चन देशज विदेशज से रखूंगा, याद रखना, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कारतूस बेटा ना अरबी का होता है, ना फारसी का होता है, ना तुर्की का होता है मेरे बच्चों, इसका होता है फ्रेंच का। तुर्की का क्या होता है, बेगम, दरोगा, है ना। समझ रहे हैं ना मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अखबार किस भाषा का शब्द है, अखबार, मुझे अखबार पढ़ना है ना। अरे भाई मुझे न्यूज़पेपर बेटा अंग्रेजी में आप बोलते हैं, अखबार बताइए, अखबार पढ़ना है तो अखबार शब्द है ना। तो मेरे बच्चों अखबार शब्द जो होता है वो अरबी भाषा का शब्द है, अखबार आया है ना। आगे आया खिड़की, कैसा शब्द है, देशज है विदेशज है। सर जी मैं इन सब चीजों से दूर हूं, यदि बेटा आप दूर हैं तो आप एक अपने आप में अपने हुजूर हैं। ठीक है, और इसीलिए आप सब चीज के लिए बेकसूर हैं, आप पर कोई आरोप भी नहीं लगाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो खिड़की कैसा शब्द है बेटा, वो देशज शब्द होता है। ओके मेरे बच्चों, खिड़की। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बच्चों आपके सामने, अलमारी किस भाषा का शब्द है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। अलमारी बेटा जो आप गमला खरीद के लाते हैं उसे कहां रखते हैं ला करके घर में, अलमारी में, ताकि सुंदर लगे। हरियाली वाला एक अच्छा पौधा लगाते हैं मनी प्लांट का, है ना, सुंदर सा लगने वाला, ताकि वो पौधा थोड़ी खूबसूरती बढ़ा दे कमरे की। तो मेरे बच्चों अलमारी किस शब्द होता है, पुर्तगाली का। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है मेरे बच्चों, कुली शब्द किस भाषा का है, कुली। अब तुम मुझे अभी बताओ, अभी पीछे हम पढ़कर आए थे कुली, कुली भाषा, कुली किस भाषा का शब्द है, बेगम, दरोगा, कुली, है ना। तो मैंने अभी पढ़ाया था कुली आपको मेरे प्यारे बच्चे, तुर्की भाषा का शब्द। इनको बेटा याद कर लेना, एक दो बार रिपीट कर देना बस। चिड़िया के, चिड़िया शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, अभी पढ़ाकर आया था ऊपर, चिड़िया अभी पढ़ाया था ना, चिड़िया, खटिया, लोटा, है ना मेरे बच्चों, झोला। तो मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया था ये सब देशज। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, काजू। जो शब्द बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं याद रखना, काजू, है ना। तो ये खाने पीने की चीज जैसे आलू है, तंबाकू है, काजू है, ये सब पुर्तगाली देकर गए थे हमें, हमारे यहां नहीं होता था इनका पैदावार, हमारे यहां कहीं नहीं थी। तो मेरे बच्चों सब कहां से आई, पुर्तगाली से आई थी, है ना। पुर्तगाली लेकर आए थे भैया, हमें वही सिखा के गए कि आलू को सब्जी में डालो, है ना मेरे बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, बाल्टी कैसा शब्द है। अभी मैंने बताया था बाल्टी, है ना, बाल्टी हो गया, और मेरे प्यारे बच्चे तौलिया हो गया, सब आपको पढ़ना है ना। तो मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। अखबार बेटा हिंदी में नहीं बोलते हैं उसको, है ना, अखबार अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में ऐसे ही यूं ही प्रयोग किया जाता है ना। तो मेरे बच्चों बाल्टी विदेशी शब्द है, जो मैंने बताया था आपको पुर्तगाली है, पुर्तगाली, है ना। मैंने कहा था यदि नहाना है तो तौलिया भी चाहिए, और तौलिया कहां रखोगे, मेज पर रखोगे, कहां रखोगे बेटा, मेज पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, मैं कहते हैं ना फटाफट यार इस काम को कर दो, गुरुजी नीरज भैया फटाफट इस काम को कर दीजिए, मन नहीं लग रहा है। अब तो ये लग रहा है पेपर जल्दी से सामने आ जाए और पेपर के सर में छेद कर दें। ठीक है,
मुक्का मारकर, क्या मारकर? मुक्का मारकर। ठीक है, तो मेरे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। क्या मारेंगे आप पेपर के सर में? मुक्का। मुक्का से आप क्या कर देंगे? छेद कर देंगे, पेपर के सर को फाड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अस्तीफा शब्द किस भाषा का है? बोलो बेटा, अस्तीफा शब्द किस भाषा का है? बताओ बच्चों। बाल्टी तद्भव क्यों नहीं है बेटा? बाल्टी को तद्भव में बोलते तो हैं, लेकिन ये शब्द हमारे हमारे यहाँ का जन्मा नहीं है। ठीक है, ये शब्द बाल्टी, तौलिया, मेज सब पुर्तगाली शब्द हैं। तो बेटा अस्तीफा किस भाषा का शब्द है? बताओ। फारसी अखबार नहीं है मेरे भाई, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अस्तीफा कहते हैं ना, उसका रिजाइन हो गया, उसने अस्तीफा दे दिया, है ना मेरे बच्चों, याद रखो। तौलिया किस भाषा का शब्द है? जल्दी से लगाएंगे। तौलिया किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चों? कंप्यूटर टूट जाएगा सर, कंप्यूटर टूट जाएगा, कंप्यूटर को टूट जाने दो। ठीक है, घूंघट किस भाषा का शब्द है? घूंघट को बेटा तद्भव में बोला जाता है, इसे वैसे अवगुंठन बोलते हैं। तौलिया पुर्तगाली शब्द। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा खिचड़ी। खिचड़ी, इनका इन शब्दों को ज्यादा से ज्यादा आप यदि आप रिवीजन करेंगे ना, तब आपको याद रहेगा। आप रट्टू तोता बनकर नहीं कर पाओगे याद बेटा, भूल जाओगे, याद रखना। ठीक है, खिचड़ी देशज भाषा का शब्द। जब मैं तुम्हारी तरह एक विद्यार्थी था ना, तो बेटा 2010 का दौर था जब मैं एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुआ था, तुम्हारी तरह सीआईएसएफ, है ना। मेरा भी फिजिकल हुआ था वहां पर सोनभद्र में, एक सीआईएसएफ का एक कैंप है, वहां पर मेरा फिजिकल हुआ था, है ना। रामपुर सीआरपीएफ में मेरा बेटा मेडिकल हुआ था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी आपकी तरह एक ऐसा अनभिज्ञ बालक था उस समय, है ना। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये चीजें हमको दूर से बड़ी ऐसी लगती है, लेकिन इन चीजों को हम जितना अभ्यास करते हैं ना मेरे बच्चों, तभी ये चीजें हमारे पास आती है। ओके, मेहनत करो मेरे भाई, कुछ नहीं, रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। एक बार नहीं 100 बार पढ़िएगा, कोई चीज भूल जाए उसको छोड़ दिए, एक बार नहीं 100 बार पढ़िएगा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, हो सकता है बुक में कोई गलती है तो उसको, लेकिन याद रखना अखबार को अरबी भाषा में याद रखना। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो बेटा, बुक के साथ साथ मैं आपके लिए इसलिए जुड़ा हुआ हूं आपके साथ। ठीक है मेरे भाई, बादाम किस भाषा का शब्द है? अरे बड़े बादाम खाते हो, दिमाग बड़ा तेज हो रहा है तुम्हारा, दिमाग बड़ा तेज हो रहा है तुम्हारा, बादाम बहुत खाते हो आप लोग। ठीक है मेरे बच्चों, बताइए बादाम, है ना। तो बादाम बेटा क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। आगे आता है मेरे बच्चों सजा। सजा किस भाषा का शब्द है? अरे यार, गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी, गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी, और सजा मिलेगी तो हमें भोगनी पड़ेगी, है ना मेरे बच्चों। बोलो बेटा, उसमें बेटा त्रुटि अरबी फारसी को ज्यादातर समान समझा जाता है। ठीक है, बताइए। तो सजा, तो सजा तो यार सीधी सी बात है, सजा किस भाषा का शब्द है? सजा तो यार कहते हैं ना, हमारी कानूनी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अरबी, कि यार उसने ऐसा आरोप किया, उसको 10 साल का कारावास हुआ, सजा हो गई उसको, है ना। न्यायाधीश ने उसको 10 वर्ष का कारावास दे दिया। बहादुर, अरे तुम तो बड़े बहादुर लड़के हो यार, तुम्हारे अंदर तो बड़ी ताकत है, तुम तो वीर साहसी बालक हो भाई, है ना। तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, तुर्की, फारसी, अरबी, जापानी। तो बेटा बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है। बहादुर बेगम, दरोगा, है ना, कैची। आदमी, आदमी किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चों? आदमी, आदमी बताइए।
महाराष्ट्र से बराबर आ रही है मेरे भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों, आदमी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इन्हें अच्छे से रिवीजन किया करो, आपस में डिस्कस किया करो। जूता कैसा शब्द है बेटा? अभी मैं आपको पढ़ाकर आया था, जूता, जिसको हम उपानेह बोलते हैं, उपानेह, ठीक है, जिसे हम उपानेह बोलते हैं, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा जूता हमारा, अभी हमने शब्द पढ़ा था देशज, अभी हमने देशज शब्द पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना? अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले जूता, देशज। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने कूपन। जब आप किसी को रिचार्ज करते हैं तो कूपन आता है उसमें, है ना? कहते हैं ना, इस कूपन पर स्कैन कीजिए इस कूपन को, है ना? तो कूपन कैसा शब्द है मेरे बच्चों? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, फ्रेंच शब्द है, जापानी शब्द है, डच का शब्द है। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों जल्दी से। तो कूपन जो होता है मेरे भाई, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो मैंने आपको एक कारतूस भी शब्द पढ़ाया है, कारतूस। जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको कारतूस मिलेंगे कि आपको इतने कारतूस दिए जाते हैं, कहां चलाए, फिर उनकी आपको जानकारी देनी पड़ेगी लिखतम में, इतने कारतूस, इतने फायर मैंने वहां किए थे, जिसके ये कवर मेरे पास है, लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, किताब किस भाषा का शब्द होता है? बेटा किताब तो आप पढ़ते हैं, तो मेरे बच्चों किताब तो आप अरबी लगाना। ठीक है मेरे बच्चों, कागज कलम किताब ला, जा लिख दूं तेरे नाम जिंदगी। ठीक है मेरे बच्चों, चम्मच, चम्मच, अरे यार चम्मच की आवश्यकता कहां पड़ेगी? जहां पर बेगम होगी, जहां पर बेगम होगी, पत्नी होगी, वो खाना बनाएगी, उसे खाने के लिए हमें चम्मच की जरूरत आएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हम ऑप्शन सी लगाएंगे। भाई पत्नी नहीं होगी तो खाना कौन बना के देगा? बताओ, या तो होटल पर खुद जाकर खाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट कहीं पकड़ के देखना पड़ेगा, ढाबा, है ना? नहीं तो भैया बेगम घर में होगी तो खाना बनाएगी, हमें चम्मच से खिलाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ठुमरी किस भाषा का शब्द है? ठुमरी, ठुमरी बोलते हैं, मैंने बताया था ना, अरे यार बड़ी ठुमरी सी हाइट है, बड़ा ठुमरा सा आदमी है, छोटा सा हाइट है ना? बोल देते हैं मेरे बच्चों देशज। ये बेटा आपको याद रखने हैं। बाजार किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप जानते हैं बाजार भी फारसी भाषा का शब्द है, बाजार। ठीक है, बाजार भी फारसी भाषा का शब्द होता है, याद रखना। अब बेटा लीची किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चों? लीची, मुझे लीची खानी है। अब तुम्हें पता है जब चीनी में भी ची आया, चाय में भी चे आया, तो लीची में भी भैया क्या आ रहा है? ची आ रहा है, तो लगा दीजिए चीनी का ही होगा, और तो किसी का नहीं है भाई, और तो किसी का नहीं हो सकता, तो लगा दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, तो ये चीजें आपको बेटा याद रखनी है। ओके मेरे बच्चे, हाँ। पादरी, पादरी किस भाषा का शब्द है बेटा? मैंने अभी पीछे अभी आपको पढ़ाया था पादरी, अभी पीछे पढ़ाकर आया हूं पादरी, तो किस भाषा का था पादरी? पुर्तगाली शब्द था, है ना? और आज की क्लास का बेटा गड़बड़, अरे यार गड़बड़ हो गई, अब समय होने वाला है भाई बच्चों, तो आपको बच्चों मैं आज क्लास को भी यहीं एंड करने वाला हूं। ठीक है, और कल बेटा 2 बजे मिलूंगा, 2 बजे आपसे, कल 2 बजे मिलूंगा तत्सम तद्भव के साथ, तत्सम तद्भव के साथ, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों के साथ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों गड़बड़ कैसा शब्द है? आंसर ए आता है, देशज शब्द है। ओके, चलिए अनानास और बता दीजिए, चलो फिर अनानास और बता दीजिए, अनानास। और अनानास आप बहुत खाते हैं, और खाने पीने की चीजें जो भी लाए थे, कौन लाए थे मेरे बच्चों? अनानास। कौन लाए खाने पीने की चीजें? काजू। कौन लाया? आलू। कौन लाया? चाकू, सॉरी तंबाकू। कौन लाया? तो मेरे बच्चों आपका आंसर आया पुर्तगाली लाए जी, पुर्तगाली लाए थे, है ना? और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन तोप, सभी प्यारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, चाहे वो आप टेलीग्राम से बताना, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से बताना, कैसे भी बताना, वो आंसर आपका होगा। ओके, तो चलिए मेरे बच्चे, तोप किस भाषा का शब्द है? तोप गोले, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताना एक बार। ओके बाबू, ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत सारा प्यार। तो मिलेंगे कल 2 बजे एक जबरदस्त अंदाज में, जबरदस्त तैयारी के साथ, जबरदस्त जुनून के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।